अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी सबसे पहले हमने एक ड्रग स्टडी की थी। उसके बाद जो आज हमारे पास सेकंड ड्रग है जो कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होती है, उसमें है ट्रेगाकेंथ। ये ड्रग का नाम है ट्रेगाकेंथ और इसका जो सिनोनिम है इसको हम गोंद कतीरा भी कहते हैं। एक्चुअली होते क्या है, इनकी अगर केमिकल क्लास देखी जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट कार्बन की जो तादाद होती है वो 3 होती है। इसकी फर्दर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन भी स्टडी की है कि मोनोसेक्राइड भी होते हैं, ओलिगो भी होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स भी होते हैं और डाइसेक्राइड्स भी होते हैं। तो इसमें जो हम ट्रेगाकेंथ पढ़ते हैं ये भी कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होता है। बियोलॉजिकल सोर्स क्या है, एक्चुअली ये होते क्या है कि ये एक ड्राइड गम होती है, खुश्क गोंद होती है जो हम जो है प्लांट से हासिल करते हैं और उस प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है एस्ट्रागैलस गमीफर, इसको हम बोलते हैं। और फैमिली इसकी है लेगुमिनेसी फैमिली है, जो काफ़ी सारे प्लांट्स की जो लेग्यूम्स ऐसी प्लांट्स जो उनके अंदर लेग्यूम्स की प्रोडक्शन होती है, तो उस प्लांट के जितने भी ऐसे प्लांट जितने भी हैं उनकी जो फैमिली है वो लेगुमिनेसी होते हैं या वो प्लांट लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कलेक्शन में हम क्या करते हैं कि जब प्लांट की हाइट 1 मीटर हो जाती है, यानी कि वह प्लांट 1 मीटर हाइट हो उसकी और उसकी एज क्या हो कि 1 to 2 ईयर वो उसकी एज हो, तो हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम गमोसिस प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है कि प्लांट को ट्रांसफरली हम कट लगाते हैं और कट हमने कहाँ तक लगाना है, उसकी फ्लोएम और पिथ तक लगा देना है। प्लांट कट हम लगाएंगे, प्लांट के अंदर कट लगाएंगे जो उसकी पिथ या फ्लोएम तक होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 2 तरह के वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, एक को हम जाइलम बोलते हैं, दूसरा फ्लोएम होता है। जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो वाटर कंडक्टिंग होती हैं और जो फ्लोएम होती हैं उसके अंदर जो है फूड मटेरियल जो कि प्लांट के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है। तो फ्लोएम के अंदर जो है, क्योंकि प्लांट के लीव्स के अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और प्लांट की होल बॉडी चाहे रूट्स हैं स्टेम्स हैं उनको जो है फूड की ज़रूरत होती है। तमाम सेल्स क्या होते हैं लिविंग, तो वो जो फूड है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू फ्लोएम। तो मीन्स फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम में प्रिपेयर्ड फूड होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च की सूरत में भी हो सकती है, क्योंकि जो एक्सेसिव आपके जो प्लांट बॉडी के अंदर ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च के अंदर और फिर वो स्टोर हो जाता है फॉर फर्दर यूज़। तो प्लांट का जो पिथ या फ्लोएम है उसके अंदर गम पाई जाती है, ग्लूकोज पाया जाता है, तो वहाँ तक हम लोगों ने कट लगाना है। अब कट लगाने के बाद क्या करेंगे कि पिथ के अंदर जो सोल्यूशन होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो कन्वर्ट हो जाता है गम के अंदर। जैसे वो गम में कन्वर्ट होता है, सॉलिडिफाइड होता है, तो वो पानी को एब्जॉर्ब करता है रूट से जब वाटर एब्जॉर्ब होती है गम के अंदर तो वो स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है और फिर प्लांट इसको जो है प्लांट बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देता है थ्रू द गम आउटसाइड। यानी कि जहाँ से आपने कट लगाया है उसी जगह पर जो है वो गम आपके प्लांट के ऊपर कलेक्ट हो जाएगी। अगर स्टेम के ऊपर लगाया है तो स्टेम के ऊपर जो है वो गम इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले जो गम होती है वो विस्कस लिक्विड होता है। जो प्लांट गम को अपने बॉडी से बाहर निकालता है तो उस दौरान क्या होता है वो विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है। बाद में क्या है कि जो जैसे ही गम जो है वो प्लांट बॉडी से बाहर निकलती है तो उस दौरान एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, उसमें से पानी जो है वो बुखारात बन के उड़ जाता है और सॉलिडिफाइड गम जो है वो आपको हासिल हो जाती है। इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जो गोंद होती है ट्रेगाकेंथ ये पेल येलो कलर होता है या फिर इसका ऑफ वाइट कलर होता है और इसकी जो शेप है वो कट की बेस पे डिपेंड करती है कि आपने किस तरह का कट लगाया है। जिस शेप का आप कट लगाओगे उसी शेप की जो है आपके पास जो गोंद है उसकी क्रिस्टल्स इकट्ठी होंगी। ऑर्डर जो है ये ऑर्डरलेस होती है। फर्दर इसके अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो इसमें ट्रेगाकेंथीन एक केमिकल पाया जाता है और एक बेसोरिन
केमिकल, इसके अंदर 2 केमिकल्स पाए जाते हैं। मेडिकल यूज़ इसके क्या होते हैं कि हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, अमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। अमल्शन जो होती हैं ये मिक्सचर होते हैं 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स के। इनके इमिसिबल सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, तो उन इमिसिबल सॉल्वेंट के जो मिक्सचर होता है उनको हम अमल्जन कहते हैं। तो अमल्जन के अंदर क्या है कि अमल्सिफाइंग एजेंट किस तरह हम यूज़ करते हैं कि ये उन अमल्जन को स्टेबलाइज करते हैं, कि अमल्जन को एक दूसरे से अलग नहीं होने देते, उन इमिसिबल सॉल्वेंट को एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, तो ये अमल्जन के स्टेबलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्दर सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं कि सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है उससे प्रिवेंट करते हैं। जैसे आप जो हैं फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स या एक्सिपिएंट्स आप यूज़ करते हो, जैसे कलर है, फ्लेवर है, आप मुख्तलिफ जो है मेडिसिन्स के अंदर कलर फ्लेवर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो एक्सिपिएंट हैं ये उनको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से मींस के बॉटम के अंदर उनको नहीं बैठने देते, सेडिमेंटेशन से प्रिवेंट करते हैं, इसीलिए हम इनको सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पे है डिमल्सेंट। डिमल्सेंट ऐसे केमिकल होते हैं कि जो पेन और इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करते हैं, और पेन कहाँ, म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर जो है या आपके माउथ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसमें जो बाज़-औक़ात मुख्तलिफ़ किस्म के आप मेडिसिन यूज़ करते हैं या कोई आप ऐसे केमिकल आपकी बॉडी में चले जाते हैं कि जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन का बायस बनते हैं, तो ये क्या करते हैं, डिमल्सेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, इन्फ्लेमेशन और पेन से बचाते हैं। फर्दर जो है इनका काम क्या होता है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना देते हैं, और जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो इरिटेशन होते हैं उससे ये प्रिवेंट करते हैं। कॉस्मेटिक्स में हम इनको यूज़ करते हैं और फूड इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं। तो ये आज का हमारा प्लांट था ट्रैगाकैंथ, और इसका जो बियोलॉजिकल सोर्स है वो एस्ट्रेगुलस गमीफर जो है इसका बियोलॉजिकल सोर्स है।